सिप्लॉक्स क्या है, किस कैटेगरी का ड्रग है, किस तरह काम करता है, किन केसेस में डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस है जो इसके साथ ध्यान में रखनी है, जनरली क्या डोजेज रहती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सिप्लॉक्स एक एंटीबायोटिक ड्रग है और एंटीबायोटिक जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने पे दिया जाता है। किन कंडीशंस में डॉक्टर आपको सिप्लॉक्स एडवाइस कर सकते हैं? अगर आपको जॉइंट पेन है, जॉइंट इन्फेक्शंस हैं, अगर आपको ईयर की इन्फेक्शंस हैं, आई की इन्फेक्शन है, उसके अलावा अगर आपको हेडेक रहता है, अगर हार्ट बर्न है, अगर किसी तरह की रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको सिप्लॉक्स एडवाइस कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? बात करें किस तरह काम करता है, तो सिप्लॉक्स हमारी बॉडी में एंटर हुए बैक्टीरिया के एक बैक्टीरियल एंजाइम जिसको डीएनए गायरेज कहते हैं उसको डिसरप्ट करता है, जिस वजह से बैक्टीरिया आगे ना प्रोड्यूस कर पाता, ना मल्टीप्लाई कर पाता और ना ही डिजीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर पाता है, और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो किल हो जाता है। इस तरह सिप्लॉक्स हमारी बॉडी से बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। सिप्लॉक्स कितनी डोजेज में एडवाइजेबल है? जनरली ये 3 तरह से अवेलेबल है। सिप्लॉक्स आपको 500 मिलीग्राम की टैबलेट में मिल सकता है, आपको ईयर ड्रॉप्स की फॉर्म में मिल सकता है और आपको आई ड्रॉप्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि ईयर इन्फेक्शंस या आई इन्फेक्शंस जिसमें हमको डायरेक्ट सिप्लॉक्स को आई की इन्फेक्शन तक पहुंचाना है, तो उसमें हम आई ड्रॉप्स या ईयर ड्रॉप्स की फॉर्म में भी इसको एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जॉइंट पेन्स, हार्ट बर्न वगैरह की कंडीशन है, ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर आपको टैबलेट भी एडवाइस कर सकते हैं जो कि जनरली स्वेलोएबल या च्यूएबल टैबलेट्स हो सकती हैं, 500 मिलीग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में होती हैं। ट्वाइस या थ्राइस अ डे जनरली एडवाइजेबल होती हैं। कितने दिन तक एक्सटेंड करती हैं ये डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स पे, उनकी सीवियरिटी पे, आपके बॉडी बिल्ड पे, और फिजिशियन ने जितनी डोजेज आपको लिखी है, जिस फॉर्म में आपको ड्रग दिया है, आपको उतनी ही डोज में और स्ट्रिक्टली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए इसको लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो इसके साथ ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आप सिप्लॉक्स से या किसी भी एंटीबायोटिक से किसी भी तरह की एलर्जिक हिस्ट्री रख चुके हैं या किसी भी तरह का आपको एलर्जिक रिएक्शन सडनली शो हो जाता है, तो आप अपने फिजिशियन को इसके बारे में ज़रूर बताएं। उसके अलावा अगर आप किसी तरह के ब्लड थिनर्स पे हैं, अगर आप किसी और एंटीबायोटिक पे हैं, उसके बारे में भी आप अपने फिजिशियन को या अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। जनरली सिप्लॉक्स प्रेगनेंसी में सेफ़ कंसिडर नहीं किया जाता, तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और किसी भी ट्राइमेस्टर में हैं तो आप अपनी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और उनकी की सलाह पे केवल ये ड्रग लिया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में भी केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे इसको दिया जाता है, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इस ड्रग के साथ देखे गए हैं। इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप सिप्लॉक्स ले रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आप चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल जैसी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये इसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम करते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित रह चुके हैं, किसी तरह की आपको लिवर या किडनी डिजीज़ रही है, उसकी हिस्ट्री भी आप अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो कॉमनली सिप्लॉक्स के साथ देखे गए हैं वो हैं हेडेक, डिजीनेस, हार्ट बर्न, जॉइंट पेन्स, कुछ केसेस में आर्टिकेरिया। अगर आर्टिकेरिया सीवियरिटी को लीड करता है, आर्टिकेरिया यानी कि स्किन में आपके अगर रैशेस आ जाते हैं, अगर लाल निशान आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, किसी तरह के छाले पड़ जाते हैं, या फिर आपको स्टमक अपसेट हो जाता है, या किसी भी तरह का ऐसा अगर प्रोलॉन्ग साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो आपको तुरंत अपने फिजिशियन की सलाह पे आगे काम करना है। अगर वो आपको ड्रग स्टॉप करने को कहते हैं तभी आप ये दवाई बंद करें। अगर वो दवाई लेने को कहते हैं तो आप केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे चलें। ध्यान रखें, कुछ छोटी छोटी सावधानियां आपको किन्हीं तरह की बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।